तो चलो स्टार्ट किया जाए। हम लोग इंडियम्स पढ़ रहे थे ना, तो आज जो इंडियम्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉल एंड वर्मवुड। क्या होता है गॉल एंड वर्मवुड का मतलब? देखो, इसका मतलब होता है हेटफुल। कैसे इसको याद कर सकते हैं? कोई तुमको गाली देगा तब तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम हेटफुल होगे ना, वर्मवुड। तो गाली, गॉल, ठीक है, गाली गलौज। गेम इज अप का मतलब होता है डिसिप्शन इज एट एंड मतलब गेम अप हो गया। जैसे कि ये जो JCCCGL था उसका गेम इज अप हो गया, गेम इज अप। डिसिप्शन इज एट एन एंड। गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है? गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। मतलब कि रात में अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है, वो हो गया गेट क्रैशर। गेव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। गेव अवे, गेव द गेम अवे का मतलब होता है पर्दाफाश करना। गेव आउट द सेक्रेट, गेव आउट द सेक्रेट, ठीक है। इसका मतलब होता है गेव अवे, गेव गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे। और गेव वैन टू समथिंग मीन्स एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली। गेव वैन टू समथिंग मीन्स एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली। और गियर अप फॉर मीन्स गेट रेडी फॉर, गेट रेडी फॉर। एंड gerrymander मीन्स इन ये मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, इन ये मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। गेट ये फुट इन द डोर मीन्स टू हैव ए चांस टू डू समथिंग। गेट ये फुट इन द डोर, टू हैव ए चांस टू डू समथिंग, अवसर मिलना। दैट गेट ये फुट इन द डोर। एंड गेट ये गोल्ड स्टार मीन्स टू अर्न ये मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। गेट ये गोल्ड स्टार, टू अर्न ये मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। और गेट ये सेकेंड विंड मीन्स टू हैव ये रिन्यूड एनर्जी, टू हैव ये रिन्यूड एनर्जी। गेट ये टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन मीन्स टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। दैट मीन्स गेट ये टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। ओके, दैट मीन्स गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। और गेट अवे का मतलब क्या होता है? गेट अवे का मतलब होता है टू लीव। गेट अवे का मतलब होता है टू लीव। गेट क्रैकिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। गेट क्रैकिंग मीन्स होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब होता है स्टार्ट टेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ योर सिचुएशन, मुद्दे की बात करना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ओके, मुद्दे की बात करना। दैट इज get down to brass tacks, start taking up the most important fact, that means and get into ये soup means होता है to make things difficult, to make things difficult, to make things difficult, okay। और get one ये like a horse on fire means होता है to become friends quickly, to become friends quickly, okay। और गेट वन somebody's nerves का मतलब होता है टू बी एन इरिटेंट, annoys मी, वो होता है गेट वन somebody nervous, ओके। और गेट वंस डेंडर अप मतलब होता है लॉस्ट वंस टेम्पर। डेंड्रप, तुम्हारा मान लो डेंड्रप गिर रहा है तो तुम अब आँख बबूला हो जाते हो ना, तो वो क्या डेंड्रप। गेट वंस डक्स इन ये रॉ का मतलब होता है हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। जो डक है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। डक जो हवा में उड़ता है, दिखता है कैसे, मतलब आसमान में उड़ता है, कितना ऑर्गेनाइज रूप में उड़ता है। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड, हैंड से निकल गया है। गेट समवन्स गॉड का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। किसी का तुम गोट ले लोगा तो वो इरिटेट होगा ना भाई। नहीं तो तुम ऐसे कर सकते हो, गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो विराट कोहली है उसको तुम अगर जो मन से बोलोगे तो सब कुछ चिड़चिड़ा जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट का मतलब होता है छाती का बोझ हल्का करना। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, ठीक है। और गेट द एक्स का मतलब होता है मान लो तुम्हारा जो एक्स है कहीं गिर गया तो तुम जॉब को खो दोगे ना, तो लॉस द जॉब। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, फिर से बॉल रोल कर रहा है, ठीक है। और गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है लर्न हाउ टू यूज़, लर्न हाउ टू यूज़। और गेट द मैसेज का मतलब होता है अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय ये रिमार्क और एक्शन।
अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय ये रिमार्क और एक्शन, वो होता है गेट द मैसेज, मैसेज को लेना। और गेट द सेक का मतलब होता है बी डिसमिस्ड, गेट द सेक का मतलब होता है बर्खास्त करना, बी डिसमिस्ड, गेट द सेक तो उसको डिसमिस करना। अब हम लोग पढ़ते हैं गेट द सेक का मतलब क्या होता है। गेट द सेक का मतलब होता है सेक यानी कि डिसमिस करना। गेट द मैसेज का मतलब होता है मैसेज पा गए हैं। गेट द हैंग ऑफ का मतलब क्या होता है लर्न हाउ टू यूज़ हैंग ऑफ, ठीक है, किसी कैसे हैंग ऑफ करना चाहिए, ठीक है। गेट द बॉलिंग रोल का मतलब समझ गए कि स्टार्ट करना। गेट द एक्स का मतलब लॉस कर देना। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट भी समझ रहे हो। गेट समोस गोट भी समझ रहे हो। गेट आउट ऑफ हैंड भी समझ रहे हो। गेट वंस डक्स इन ये रॉ भी समझ रहे हो। गेट्स वन डैंड्रफ भी समझ रहे हो। गेट वन समबडीज नर्व भी समझ रहे हो, मतलब किसी का दिमाग ख़राब कर देना, नर्व ख़राब कर देना, ठीक है। और गेट इनटू ये सूप भी समझ रहे हो कि सूप में जा रहे हो, डिफ़िकल्ट हो रहा है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स भी समझ रहे हो कि ब्रास मुद्दे की बात करो कि ब्रॉन्ज एज था या ब्रांस एज था। गेट क्रैकिंग भी समझ रहे हो शुरुआत करना। गेट अवे भी समझ रहे हो किसी चीज़ को लीव करना। गेट टेस्ट ऑफ योर ओवन मेडिसिन भी समझ रहे हो। गेट ये सेकेंड विंड भी समझ रहे हो। गेट ये गोल्ड स्टार भी समझ रहे हो। गेट ये फुट इन द डोर भी समझ रहे हो। गैरी मांडार भी समझ रहे हो। गियर अप टू भी समझ रहे हो। गेव वैन टू समथिंग भी समझ रहे हो। गेव द गेम अवे भी समझ रहे हो। एंड गेव अवे का समझ रहे हो। गेट क्रैशर भी समझ रहे हो। गेम इज अप भी समझ रहे हो। गैल एंड वर्म हुड भी समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गेट द अपर हैंड का मतलब होता है टू गेट एन एडवांटेज। गेट अप वन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब होता है स्टार्ट द डे इन ये बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग। और गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है। गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब होता है हियर अबाउट समथिंग, कम टू नो, टू लर्न समथिंग सीक्रेट। वो होता है गेट आउट ऑफ समथिंग। गेट आउट ऑफ समथिंग मतलब हवा लगना, कि यहाँ का मुझको हवा लग गया, दैट मीन्स हवा लगना मीन्स खबर लगना, हियर अबाउट समथिंग। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज योर वर्क इन ए बेटर वे। ऑर्गेनाइज योर वर्क इन ए बेटर वे का मतलब होता है गेट योर एक्ट टुगेदर। और गेट योर मनी वर्क्स मीन होता है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। गेट योर ऑन वे का मतलब होता है अपनी बात मनवाना। परसुएट अदर पीपल टू लेट यू टू वाट यू वांट। गेटिंग ये न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है ये चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, बिकम इनर्जेटिक अगेन। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर का मतलब होता है एनोइंग दैम। और गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलिक्वेंटली, टॉक वेल एंड परसुएजली। गिव ये फ्री हैंड का मतलब होता है टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, कंप्लीट लिबर्टी। और गिव ये पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग, टू रेप्रीमांड। मतलब किसी को अपना माइंड का पार्ट दे दिया, मतलब पूरा धमका दिया, ठीक है। और गिव ये वाइड बर्थ टू मतलब होता है दूर रहना, टू स्टे अवे फ्रॉम, मैं कुछ नेगेटिव पर्सन से डिस्टेंस बना के रखता हूँ, दैट इज गिव ये वाइड बर्थ टू। और गिव एंड टेक का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ऑब्लिजाइंग ईच अदर म्यूचुअली। और गिव इन का मतलब होता है हार मानना, गिव अप कर दिए, गिव इन ईल्ड कर दिए। गिव इट ये शॉर्ट का मतलब होता है ट्राई समथिंग। गिव इट ये शॉर्ट का मतलब होता है कुछ ट्राई करना। गिव इट वो होता है किसी चीज़ को ट्राई करना, ठीक है। और गिव इट ये वायरल मीन्स होता है टू ट्राई आउट समथिंग, कोशिश करना। वायरल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है एक दोस्त, गिव इट ये वायरल। और गिव में ये हैंड विथ मतलब होता है मदद करना। गिव मी ये हैंड विथ मतलब होता है हेल्प मी विथ और असिस्ट। और गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब क्या होता है। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी गुड, खुद को अच्छा दिखने की कोशिश करना। और गिव समबडी ये रिंग का मतलब होता है कॉल समवन वन द टेलीफोन, गिव समबडी ये रिंग। और गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर समवन। और गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग इट, गिव अप कर रहे हैं ना। और गिव अप द गोस्ट मतलब होता है टू डाई, टू स्टॉप वर्किंग। गिव अप द गोस्ट मरना या बंद पड़ना, टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग। और गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स हो जाना। और गिविंग ये फॉल्स अलार्म का मतलब होता है ये सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समबडी बैड इज गोइंग टू हैपन, झूठी चेतावनी देना, गिविंग ए फॉल्स अलार्म। और ग्नैश योर टीथ का मतलब होता है एक्सप्रेस रेज, एक्सप्रेस रेज।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी को रिविजन करते हैं। गेट द अपर हैंड का मतलब क्या होता है, एडवांटेज पाना। गेट ऑफ वन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड का मतलब क्या होता है, मनहूस दिन या खराब शुरुआत करना। गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब किसी का हवा लग जाना। गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब होता है काम को बेहतर बनाना। गेट योर मनी वर्थ मतलब होता है अपना मनी का वर्थ पाना। गेट योर ऑन वे का मतलब होता है अपना बात मनवाना। गेटिंग ये न्यू लेज ऑफ लाइफ मतलब होता है नया जीवन मिलना। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर का मतलब होता है तुम्हारा अगर खाना में हेयर मिलता है तुम क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है, उसको बोलने की कला है। गिव ये फ्री हैंड का मतलब होता है उसको पूरा खुली छूट मिला हुआ है। गिव ये पीस ऑफ वंस माइंड मतलब होता है किसी को धमकाना वगैरह। गिव ये वाइड बर्थ टू का मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम, किसी से हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं। गिव एंड टेक का मतलब होता है म्यूचुअली जो अंडरस्टैंडिंग रहता है। गिव इन का मतलब गिव इन और गिव अप मतलब होता है हार मान जाना। और गिव इट ये शॉट का मतलब होता है ट्राई करना, एक शॉट मारने का ट्राई कर रहे हैं। गिव इट ये वायरल का मतलब भी होता है ट्राई कर रहे हैं। गिव में ये हैंड विथ मतलब होता है किसी का हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना, गिव इट वही होता है। और गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी गुड, प्रिटेंड टू बी गुड। गिव समबडी ये रिंग का मतलब होता है कॉल समवन वन द टेलीफोन, टेलीफोन पर किसी को कॉल कर रहे हैं। और गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव अप समझ गए। और गिव अप द गोस्ट मतलब होता है मरना, टू डाई, टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है। और गिव वे मतलब हो गया कोलैप्स। और गिविंग ये फॉल्स अलार्म समझ रहे हो। गणेश योर टीथ मतलब होता है एक्सप्रेस रेज। अब आगे बढ़ते हैं। गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, डूइंग थिंग्स डेलिबरेटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, ठीक है ना। स्वाभाविक रवैये के विपरीत होना है, गो अगेंस्ट द ग्रेन। और गो एट इक्वल स्पीड का मतलब क्या होता है, गो एट इक्वल स्पीड का मतलब होता है कीप अप विथ, कीप अप विथ। एंड गो बेली अप का मतलब होता है गो बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट। और गो बॉन्कर्स का मतलब होता है बिकम क्रेजी, बिकम क्रेजी। और गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है फेल कम्प्लीटली, गो डाउन इन फ्लेम्स क्या होता है, फेल कम्प्लीटली। और गो डच का मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट, लागत को विभाजित करना। गो इजी वन समथिंग मतलब होता है यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट पर, ज़्यादा परेशान नहीं करना। गो फॉर ये सॉन्ग मतलब होता है सस्ते में बेच जाना, टू बी सोल्ड चीपली। और गो फॉर द जोगुलर मतलब होता है अटैक ऑल आउट, ठीक है ना, अटैक ऑल आउट, जोगुलर। और गो बेटर मतलब होता है ये रियल अचीवर, गो गेटर। और गो हे वायर मतलब होता है बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, गो हे वायर। और गो ऑफ का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, गो ऑफ मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। और गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू करना, गो ओवर, रिव्यू करना। एंड गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। गो द एक्स्ट्रा माइल समझ गए, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। गो ओवर का मतलब किसी का गेम ओवर हो जाता है तो रिव्यू करते हैं। गो ऑफ हो गया, कोई ऑफ हो गया तो स्टॉप वर्किंग। गो हे वायर हो गया है तो बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, जो वायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गो बेटर मतलब हो गया ये रियल अचीवर, जो हर दिन बेटर होता है, गेट करता है। गो गो फॉर द जुगुलर, जुगनू हर तरफ से अटैक कर रहा है, अटैक ऑल आउट। गो फॉर ये सॉन्ग मतलब कोई चीज़ चिपली में बांट दे, मतलब बेच देना, डायरी को जो सॉन्ग में बांट दिया। गो इजी वन समथिंग मतलब होता है यूज़ ओनली ये स्मॉल अमाउंट ऑफ। और गो डच का मतलब होता है कोई चीज़ डिवाइड करना, डच को दो प्रकार में डिवाइड किया। और गो डाउन इन फ्लैम्स का मतलब होता है फेल कम्प्लीटली, जो फ्लैम्स वगैरह है पूरा फेल हो गया, इस तरीके से याद कर सकते हो। और गो बॉन्कर्स मतलब बॉन्कर्स, दैट इज ही इज़ बॉन्कर, ही इज़ बॉन्कर, KARAN इज़ बॉन्कर, ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज बॉन्कर। ओके। एंड गो बेली अप मतलब होता है गो बैंकरप्ट, बेली अप खाने के लिए कुछ नहीं है, बेली अप। गो एट इक्वल स्पीड मतलब होता है कीप अप विथ, सीधा चलना। और गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है मीनिंग समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। एंड गो थ्रू ये रफ पेज का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब बैच में बहुत ही प्रॉब्लम हमको करना पड़ रहा था। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है अंडर गो एनी रिस्क
to experience many dangers in order to achieve something. That is, go through fire and water. You undergo any risk to experience many dangers in order to achieve something. That is, go through fire and water. और go through the roof का मतलब होता है rise very high, rise very high. go through the roof, ठीक है, rise very high. और go to rack and ruin का मतलब होता है get into a bad condition, destroyed. go to rack and ruin, go to rack and ruin मतलब होता है go into a bad condition, destroyed. ओके और go to the dogs का मतलब होता है to be ruined, deteriorate और shockingly. go to the dogs. और go to the wall का मतलब क्या होता है to fail. go with the flow मतलब होता है do what others are doing. एंड गॉड एक्कर्स में होता है ये सिमेट्री बिसाइड ये चर्च, दैट इज गॉड्स एक्कर. एंड गॉड्स आपे मीन्स होता है ये बॉर्न फुल. ओके एंड गोज अबाउट मीन्स होता है गोज अराउंड, चारों तरफ घूमना. गोज अबाउट मतलब गोज अराउंड. और गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब होता है बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. गोइंग ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, दैट इज गोइंग ओवर वंस हेड. और गॉट डाउन टू बिजनेस का मतलब क्या होता है बिगन टू वर्क सीरियसली. गॉट डाउन टू बिजनेस. ओके और गॉट वन वेल मतलब क्या होता है गॉट वन वेल मतलब होता है हैड ये फ्रेंडली फ्रेंडशिप. और गॉट द ग्रीन लाइट मतलब होता है गेट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, ग्रीन लाइट मिल गया है. ग्रीस द पाल्स मतलब होता है रिश्वत लेना, ब्राइब. और ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मीन्स होता है सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस. ठीक है. और ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग. और ग्रीन आइट का मतलब होता है जेलस. ग्रीन आइट का मतलब क्या होता है जेलस. और ग्रीन बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब होता है टू स्माइल ये लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. अब आगे बढ़ने से पहले आप समझते हैं पूरा. अच्छा, ग्रीन बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब होता है टू स्माइल ये लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है जो जेलस है, ग्रीन आइड. और ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है ग्रीन थमाने जिसको बागवानी में रुचि है. टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू हैव ए टैलेंट इन गार्डनिंग, ग्रीन थंब होता है. और ग्रेट माइंड थिंक्स अलाइक्स मतलब क्या होता है सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस. दो माइंड एक जैसा ही सोच रहा है. ग्रीस द पाल्म समझ रहे हो ब्राइब ले रहा था इसीलिए पकड़ा गया. गॉट द ग्रीन लाइट मतलब जा सकते हो, रास्ता क्लियर है. गॉट ऑन वेल मतलब होता है सब अच्छा चल रहा है, दोस्ताना रिश्ता है. गॉट डाउन टू बिजनेस मतलब हो गया अब बिजनेस को मैं सीरियसली ले रहा हूँ, ये हो गया. गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब हो गया मतलब समझ से बाहर है. ठीक है ना. गॉज अबाउट मतलब गोज अराउंड हो गया. गॉड्स एपे मतलब फूल हो गया. गॉड्स एकड़ मतलब हो गया ये सिमेट्री बिसाइड ये चर्च. और गो विद द फॉलो भी समझ रहे हो डू वाट अदर्स आर डूइंग. और गो टू द वाल मतलब हो गया वाल को जंप करने में मैं फेल हो गया, गो टू द वाल. गो टू द डॉग समझ गए बर्बाद हो जाना. और गो टू रैक एंड रुइन मतलब मिट्टी में मिलना, रुइन हो गया पूरा. गो थ्रू द रूफ मतलब हो गया बहुत ही हाई जाना. और गो थ्रू फायर एंड वाटर कोई भी खतरा मोल लेना. और गो थ्रू ये रफ पेज भी समझ गए, रफ पेज. तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया. तो हम लोग जी में कहाँ तक कर लिए थे ग्रीन बीम फ्रॉम ईयर टू स्माइल यू लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. हम लोग ए का इंडियम्स पूरा कर लिए थे, बी का इंडियम्स पूरा कर लिए थे, सी का इंडियम्स पूरा कर लिए थे, डी का इंडियम्स पूरा कर लिए हैं, ई का इंडियम्स पूरा कर लिए हैं, एफ का इंडियम्स पूरा कर लिए हैं. आज को जी का इंडियम्स पूरा कर लिए हैं. और मुझको बहुत ही खुशी है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे हो. मैं हर चीज़ आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसको समझ में आ रहा है. और मैं आपको कंप्लीट वादा करता हूँ दैट आई विल टीच यू कंप्लीट इंग्लिश in this channel. If I will promise, if I will commit, then I will follow my own instruction, my own commitment. Okay, thank you. एक बार और रिविजन करवा दें क्या. एच बड़ा नहीं है, एच भी करा देंगे. उसके बाद enjoy the process. I love to enjoy the process. I don't want result. I love to enjoy the process. Process is everything.
enjoy your life.